आज हम बात करते हैं विवाह। जिन लोगों का विवाह देर से होता है या विवाह में बाधा आती है, आज हम उसके अचूक उपायों की बात करते हैं और विवाह में देरी क्यों होती है, आज बात हम उसकी करते हैं। ज्योतिष में शीघ्र विवाह के कई उपाय बताए गए हैं। शीघ्र विवाह और समय पर, यह हर माता पिता के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है। विवाह में देरी होने पर माता पिता को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, युवक युवतियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में आने वाली परेशानियों की ज्योतिष शास्त्र में कई वजह बताई जाती है। इनमें मुख्य वजह जो है मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र का खराब होना। यदि किसी भी युवक और कन्या की कुंडली में ऐसे दोष होते हैं तो विवाह में देरी या शादी के बाद परेशानी उत्पन्न होने की संभावनाएं बन जाती है। हमारे धर्म में, ज्योतिष में शीघ्र विवाह के कई उपाय मौजूद हैं, कई मंत्र मौजूद हैं। कई धार्मिक उपायों के द्वारा हम विवाह में आने वाली मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विवाह में बाधा आने का कारण क्या होता है। जातक की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे उनकी शादी में बाधाएं आती है और लाख कोशिश करने के बावजूद वे शादी या विवाह से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार एक डॉक्टर के लिए किसी रोगी को ठीक करने से पहले उसकी बीमारी को पहचानना अति आवश्यक है, उसी प्रकार विवाह में हो रही देरी का कारण जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। शीघ्र विवाह के उपाय पर चर्चा करने से पहले ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानते हैं कि विवाह में देरी क्यों होती है। सबसे पहला कारण है मांगलिक दोष। विवाह के उपाय में मांगलिक दोष का समाधान होना आवश्यक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उसके विवाह में बाधा आएगी। इसके अलावा इस दोष के साथ यदि जातक का विवाह हो चुका हो तो शादी में, विवाह में कलह की स्थिति बनी रहती है। इसलिए एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक जातक से ही होना चाहिए और संभव हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से पत्रिकाओं का मिलान करके जिसमें मांगलिक दोष का परिहार हो जाता हो या इस दोष का प्रभाव कम हो जाता हो, तो इस प्रकार से हमें पत्रिका मिलान करके विवाह करना चाहिए। दूसरा है सप्तमेश का बलहीन होना। यदि जातक के सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाता है। इसके अलावा सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर कमजोर होता है और इसके प्रभाव से जातकों के विवाह में देरी होती है। बृहस्पति ग्रह का बलहीन होना। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह या गुरु महाराज दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो अथवा अपनी नीच राशि मकर में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाएंगे। इससे जातक को विवाह में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शुक्र का नीच होना। यदि जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है तो उसका जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता और इसलिए जातक को अपने विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नवांश कुंडली में दोष। जन्म कुंडली के 9वें अंश को नवांश कुंडली कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कुंडली से जातक के जीवन साथी के बारे में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए जातक इस नवांश कुंडली में दोष हो तो जातक के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होंगी। देखिए, विवाह योग्य युवकों के लिए जिनका विवाह देर से हो रहा हो
उनके लिए उपाय है माता दुर्गा का आशीर्वाद का प्राप्त होना। जीवन के प्रत्येक कार्य के मध्य में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। जो व्यक्ति विवाह की कामना कर रहे हैं उन्हें सभी को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि कर्मों से निपटने के बाद पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, इस मंत्र का जप भगवती के सामने करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को विघ्न निवारक कहा गया है। भगवान गणेश का दर्शन पूजन सदैव शुभदायक होता है और विवाह में देरी की स्थिति होने पर विवाह योग्य युवक युवतियों को बुधवार के दिन भगवान गणेश को पूजना चाहिए। एक सुपारी लेकर उसको चारों तरफ नाड़ा लपेटकर उसमें भगवान श्री गणेश को देखें, भगवान गणेश का चिंतन करें, पंचामृत उनको चढ़ाएं। विशेष तौर से हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी चढ़ाकर और अक्षत चढ़ाकर भगवान का पूजन करें, भगवान से कामना करें। और सबसे बढ़िया, अगर आपको सफ़ेद दुर्वा अगर कहीं मिल जाती है तो 11 सफ़ेद दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, भगवान से कामना करें कि मेरा कार्य शीघ्र सिद्ध हो, मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। इसी कामना को लेकर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन, इससे गुरु महाराज की प्रसन्नता होती है, गुरु प्रसन्न होते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हमको अवश्य करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सवेरे पूजा करता है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य करें। विशेष तौर पर गुरुवार के दिन भगवान का पूजन अवश्य करें। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होगी और सारे कार्य सिद्ध होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।